नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा और थाने में FIR। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, मगर राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आपको याद होगा कुछ साल पहले अचानक पूरे देश में यह अफवाह फैल गई कि गणेश जी ने दूध पी लिया, गणेश जी ने दूध पी लिया। मंदिरों के बाहर लाइन लग गई, लोग दूध ले लेके जाने लगे, गणेश जी को पिलाने लगे। कुछ ने दावा कर दिया कि मेरी चम्मच का तो दूध गणेश जी पी चुके। फिर जिनका गणेश जी पी चुके उनके मंदिरों में और लंबी लाइन लग गई। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कहानी बता रहा हूं आपको, मगर ऐसी कहानियां उत्तर प्रदेश में आजकल चल रही हैं। हुआ यूं कि 2 दिन पहले परसों रात को मेरे पास दिल्ली से एक बड़े पत्रकार का फोन आया और कहा कि तुम्हें पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं भी चौंका, मतलब ये अचानक कहाँ से खबर आ गई। मैं कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है। बोले अरे मालूम करो। मैंने गवर्नर हाउस फ़ोन किया, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन ये जानकारी किसी के पास में नहीं थी। अब मैं भी बड़ा परेशान था क्योंकि दिल्ली के वो बहुत संजीदा किस्म के पत्रकार हैं, ऐसे भी नहीं है कि किसी भी खबर पर कुछ भी कह दें। मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा, पता चला गवर्नर हाउस के हम सामने पत्रकारों को मजमा लगना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचने लगे हैं। अब जब ये खबर मुख्यमंत्री कार्यालय में पता चली तो वहां भी हड़कंप मचा, सूचना विभाग में हड़कंप मचा और मुख्यमंत्री का पारा चढ़ा कि हो क्या रहा है। अब जब मुख्यमंत्री गुस्से में होते हैं तो अफसर कुछ समझाने की स्थिति में नहीं होते हैं। कहते हैं जी महाराज, आपका आदेश, आप जैसे हुक्म करो। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे खुराफाती लोगों को पता करो और उनके दिमाग ठीक करो। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन दिमाग ठीक करे और कौन मालूम करे कि अफवाह फैली कहां से। अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहला मैसेज कहां से वायरल हुआ, इसका तंत्र मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया क्या ढूंढेगी। बेचारी खुद ही परेशान है। वो 2 रुपये ट्विटर वाला हिसाब किताब, अपनी आदमियों पे FIR हो रही है, कोई सुसाइड कर ले रहा है, पूरे देश में अलग बदनामी हो जा रही है। तो जो सोशल मीडिया अपनी दुकान नहीं समझ पा रही है CM की, वो दूसरी सोशल मीडिया का मुकाबला क्या करेगी। और मैसेज दनादन 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 वायरल होना शुरू हो गया। बहुत देर मंत्रणा हुई शासन स्तर पर। मुख्यमंत्री गुस्से में थे कि आखिर ये बात फैल क्यों रही है, कौन फैला रहा है। बहुत पड़ताल की जाती रही और चुपचाप एक FIR दर्ज कर ली गई है। लखनऊ के किसी अखबार को नहीं पता होगा, किसी चैनल को नहीं पता होगा। और ये जो वीडियो बोल रहा हूँ मैं इस समय, आप टाइम नोट कर लीजिए, लगभग 4:30 बजे। किसी वेबसाइट पे खबर नहीं मिलेगी आपको, किसी चैनल की पट्टी नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ 4 PM के ऊपर खबर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो 4 PM समझिए, 4 PM को पढ़िए और 4 PM को देखिए। आप तक सच पहुँचाने की बहुत बड़ी कीमत भी अदा कर रहा हूँ मैं। डंडा लेके सरकार खड़ी हुई है, बस मैं चूक जाऊँ और सरकार के निशाने पे आ जाऊँ। मैं बड़ा हैरान हूँ, पता नहीं सच क्यों, सच से इतनी नफरत क्यों है। मैं तो पिछली सरकार में भी इसी सरकार के खिलाफ छापता था, खिलाफ नहीं कहूँगा, सच छापता था। लेकिन जब सच छपता है तो सरकारों को तकलीफ बहुत होती है। मतलब क्यों सच छाप रहे हो भाई, पैकेज ले लो, पैसे ले लो। उनको बुरा लगता है कि हम जो करोड़ों करोड़ों के पैकेज दे रहे हैं तो ये 4 PM क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा। बाकी देते हैं करोड़ों का मैनेज देते हैं पैकेज, और देखिए कैसे पूछ हिलती रहती है मीडिया में। कभी आता है आपके सामने सच सुनने के लिए। 48 घंटे पहले लखनऊ में एक FIR दर्ज होती है इस आरोप में कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की साजिश की गई है। क्यों नहीं पता किसी अखबार को, क्यों नहीं छापता है कोई अखबार, क्यों नहीं चलाता है कोई चैनल। अजीब अजीब हाल है उत्तर प्रदेश का। खैर, मैं आपको बता रहा था, थाने में एक FIR दर्ज होती है, उसमें लिखा जाता है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई। अब इसकी दूसरी कहानी समझिए। मुख्यमंत्री को प्रेशर में लेने के लिए इस तरह की तमाम कहानियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस बात की चर्चा बनी हुई है कि आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो कौन है वो ये बात कर रहा है। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर
कई खेमे बन गए हैं। एक मुख्यमंत्री का खेमा, एक मुख्यमंत्री के विरोधी खेमा, एक न्यूट्रल खेमा और एक खुराफाती खेमा। जिसका काम नहीं हुआ है वो तरह तरह की चीजें प्लांट कर रहा है और विरोध विपक्ष को मौका चूके। विपक्ष को लगता है कि ये मौका तो बहुत बढ़िया है, जब दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच में लड़ाई चल रही है तो मौके का फायदा उठाओ, तरह तरह की कहानियां प्लांट कराओ। और ऐसी कहानियां मुख्यमंत्री को परेशानी पैदा करती हैं। उस दौर में जब प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कानपुर के एक्सीडेंट को लेकर और 2 लाख रुपए की सहायता राशि घोषणा कर दी और उत्तर प्रदेश के काबिल अफसरों को पता भी नहीं, प्रधानमंत्री के ट्वीट के 38 मिनट बाद यूपी सरकार ट्वीट करती है। तो जाहिर है जब दिल्ली दरबार इतना सजग है, दिल्ली दरबार इतना माइक्रो लेंस लगा के देख रहा है उत्तर प्रदेश की, ऐसे में छोटी छोटी खबर भी किसी भी तंत्र को, किसी भी राज सत्ता को परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी परेशान किया उस खबर ने कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने यह फैला दी कि मैं राजभवन में इस्तीफा देने जा रहा हूं। और यह अफवाह तो फैली और यह अफवाह समय के संग फैली कि 8:30 बजे मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। लेकिन ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में चटकारे लेके सुनाई जा रही हैं कि हालात इतने खराब हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अरविंद शर्मा को मुझ पर थोपने की कोशिश की गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मुख्यमंत्री ने कहा हो या ना कहा हो, कभी कभी राजनीति में जो चर्चाएं होती हैं उसका भी अपना बड़ा महत्व होता है। कभी कभी जानबूझ के अपने सिपहसालारों से इस तरह की चर्चा छुड़वा दी जाती हैं, अपने दूसरे खेमे को प्रेशर में लेने के लिए छुड़वा दी जाती हैं। एक चौसर पिछी होती है, आपको अपने मोहरे चलने होते हैं, सामने वाले का मोहरा पीटना होता है। तो चौसर ऐसी पिछती है कि जिस समय लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहेगा या नहीं रहेगा, ये तय करने के लिए दत्तात्रेय जी से लेकर BL संतोष यहां मगजमारी कर रहे होते हैं और 2 दिन बाद स्वतंत्र देव सिंह बरेली में जाके कह देते हैं कि नहीं, ये मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे। फिर एक अंग्रेजी अखबार में मुख्यमंत्री इंटरव्यू देते रहते हैं कि सब बातें निराधार है और पत्रकारों की अपनी मेंटल उपज है, ये मीडिया की उपज है, ये कोई मुख्यमंत्री में बदलाव नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों गए हैं आप? आखिर कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में जब मीडिया ही ये चर्चा कर रहा है तो दिल्ली क्यों चले गए आप? और चुपचाप क्यों चले गए आप? आपके प्रेस नोट तो एक दिन पहले जारी होते हैं। आप कहीं जाते हैं तो सूचना विभाग बाकायदा शान से बताता है मुख्यमंत्री जी का कल का दौरा यहाँ, कल का दौरा यहाँ। तो बड़ी बात यह है कि सारी बातें मीडिया के दिमाग की उपज नहीं है। कुछ बातें मुख्यमंत्री जी आपकी पार्टी के लोगों के दिमाग की भी उपज है। कुछ आपके पक्ष में प्लांट करा रहे हैं और कुछ आपके खिलाफ खबर प्लांट कराते हैं। तो ये झगड़ा हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। जब चुनाव सिर पे थे तो समाजवादी पार्टी में भी ये झगड़ा हुआ था। तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी कह लीजिए, उनकी दुर्भाग्य कह लीजिए कि जब चुनाव सिर पे होते हैं तो ऐसे झगड़े सामने आते हैं, ऐसी चर्चाएं आती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या हर चर्चा, हर अटकल का जवाब FIR है? अगर किसी ने कहा आप इस्तीफा देने जा रहे हैं तो खंडन हो जाए, कितनी FIR, कितना कागज का बोझ उत्तर प्रदेश की पुलिस पे बढ़ाएंगे। सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर दिया तो FIR, किसी पत्रकार ने खबर छाप दी तो जांच एजेंसी, किसी ने कह दिया आप इस्तीफा देने जा रहे हैं तो FIR। राजनीतिक पार्टियां FIR से नहीं चला करती, लोकतंत्र है ये। कैसे डंडे से? अच्छा कब तक चल जाएगा डंडे से? नहीं मानता कोई आदमी, जेल चला जाएगा, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, फिर बाहर आएगा, फिर बोलेगा, फिर जेल में जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उतना कंफर्ट नहीं रहा है। चंद्रचूड़ जी के फैसले, विनोद दुआ के फैसले ने कई नजीर स्थापित कर दिए। चुनाव के मुहाने पे खड़े हुए होकर FIR, जांचें, इन सब से बचना चाहिए किसी भी सरकार को। अरे खंडन जारी आता कि ये बेबुनियाद बातें हैं, कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहे। लेकिन इतना गुस्सा होना, पूरी अफसरों की टीम लगना, लेंस लगा के ढूंढना कि ये खबर प्लांट किसने की थी। हो सकता है कि 2-4 बेकसूर लोग जेल भी चले जाए कि साहब इन्होंने खबर प्लांट करी थी।
तो अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ये क्या एफआईआर की श्रेणी में आ जाएगा? मैंने सुना है, हो सकता है किसी व्यक्ति ने कहा हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस खबर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत परेशान किया। गवर्नर हाउस के सामने पत्रकारों का जमावाड़ा लगा, एफआईआर दर्ज हुई, और बड़ी बात ये कि इस अटकलों का बाजार गर्म अभी तक है कि अगर मुख्यमंत्री की ने अपनी बात नहीं मनवा पाए, ज़्यादा दबाव बना, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं इस्तीफा दे ही ना दें। तो दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, सफ़ेद कबूतर उड़ाए जा रहे हैं शांति वार्ता के लिए, ख्याली कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, प्रेम प्रसंग की बातें होंगी। संघ बीच में है, संघ चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बैठें, बात करें, मगर बड़ा सवाल ये भी है कि जब बंगाल के शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिनटों में ही मिल लेते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जाता है और प्रधानमंत्री उससे कहते हैं कल आना। मतलब मुझे कोई मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहूँगा, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री जाता है, प्रधानमंत्री की तरफ से दौरा संदेश आ जाता है, आज नहीं कल मिलूँगा। अब देखते हैं कि क्या होगा कल, क्या होगी उनकी बातें, किस हद तक झुकेंगे योगी और किस हद तक झुकेंगे मुख्यमंत्री। देखते रहिए 4 PM, हम आपको ऐसी खुलासे करते रहेंगे, यूपी की राजनीति की तमाम अनसुलझी बातें बताते रहेंगे, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। थैंक यू।